ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसकी बहुत सुंदर टोपियरी बन जाती है या फिर इसकी बहुत ही सुंदर बोनसाई बनाई जा सकती है। इसलिए अक्सर आपने इस पौधे को स्कूल, कॉलेज, पार्क या इस तरह की जगहों पे देखा होगा। ये पौधा हेज की तरह यूज किया जाता है, इसकी बाउंड्री बनाई जाती है और ये पूरा ग्रीन फोलिएज लिए हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पौधे का नाम डुरंथा है और आज इसकी केयर पे हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ गार्डनिंग करके आप सभी बहुत खुश होंगे। अगर वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है, ताकि उनको भी इस तरह के आइडियाज़ और टिप्स मिल पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पौधा है डुरंथा, इसकी केयर करना बहुत आसान होता है। ये एक परमानेंट प्लांट है। एक बार आपने इसको गार्डन में लगा दिया, पूरे साल ये हरा भरा रहता है। बाकी पौधों की तरह जैसे और पौधे हैं सर्दियों में डोरमेंट हो जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं, मुरझा जाते हैं पौधे और फिर अपना सीजन आने पे यानी गर्मियां या बरसात आने पे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन डुरंथा प्लांट पूरे साल हरा भरा रहता है। इसीलिए पार्क वगैरह में आप देखेंगे इस पौधे को ज़रूर लगाया जाता है, ताकि ऐसी जगहों पे पूरे साल हरियाली रहे, बिल्कुल भी कुछ भी सूखा नज़र ना आए। तो पहला प्रश्न आता है, इस पौधे को कब लगाएं या नर्सरी से कब ले करके आएं? तो मानसून का महीना सबसे अच्छा होता है। फरवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच तक ये पौधा जब भी नर्सरी में आपको मिले आप इसको लगा सकते हैं। अक्टूबर के बाद मत लगाइएगा, क्योंकि पौधे उस टाइम डोरमेंट होते हैं। तो हालांकि ये पौधा डोरमेंट तो नहीं होता है, लेकिन उस टाइम अगर आप लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत कम होगी या हो सकता है कि जड़ें सॉक में चली जाएं तो पौधा सूख जाए। इसलिए फरवरी से लेकर के अगस्त सितंबर तक ही इस पौधे को आप लगा लेंगे तो सही रहता है। इसको ग्रोथ का टाइम मिलता है, जिससे ये जल्दी हरा भरा हो जाता है। कोशिश करिए कि इसको मानसून में लगाइए। जून अंत से लेकर के अगस्त अंत तक अगर आप इसको लगा लेते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो ये पौधा मात्र 10 रुपये में नर्सरी में मिल जाता है। अलग अलग नर्सरी में अलग कीमत हो सकती है। हमारे यहाँ ये 10 रुपये में ही मिलता है। मैं सारे पौधे इतने में ही लेकर के आई हूँ। ऐसा देखा गया है कि ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है, साथ ही इसमें बीज भी बनते हैं और इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं पर्पल और वाइट कलर के। तो बीज बनते हैं, उन बीजों से भी शायद ये पौधा लग जाता होगा। मैंने अभी तक कभी भी कोई कटिंग या बीज से ये पौधा नहीं लगाया है। जो जेन्युइन है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस पौधे को जितने भी मेरे गार्डन में लगे हुए हैं इन सब को मैं एक साथ अपने यहाँ नर्सरी से ही लेकर के आई थी। कुछ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कुछ पौधों की ग्रोथ किसी वजह से स्लो हुई है। तो ये पौधे की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होती है। इस पौधे को लगाने के बाद जैसे ही इसकी ग्रोथ होने लगती है हम इसको मनचाहा आकार दे सकते हैं। मैंने भी यहाँ अपने कुछ पौधों को, जिनको मैंने क्यारियों में कॉर्नर में लगाया हुआ है, इनको शेप दिया हुआ है। बोनसाई मैं बना रही हूँ इन सब की, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चलिए आगे बताती हूँ शेप देते समय हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। उससे पहले ये जान लीजिए इसका पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है। तो मिट्टी इसकी बनाते समय आपको 50% आप सैंड ले लीजिए और 40% आप सॉइल ले लीजिए। बाकी 10% आप गोबर की खाद मिला लीजिए या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा नीम खली डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं डालते हैं तो भी कोई बात नहीं है। बस नॉर्मल सा सॉइल मिक्स इस तरह बनाना होता है। मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी डालते ही पानी निकल जाना चाहिए, मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। गर्मियों का पौधा है, हमेशा वैसे तो हरा भरा रहता है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा इसको नहीं चाहिए। बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं तो 24 घंटे में एक बार पानी दीजिए। सर्दियों में 3 से 4 दिन में एक बार इसको पानी देना होता है। बस इतनी केयर हमें करनी पड़ती है। साल में सिर्फ एक बार इसको कंपोस्ट डाल दीजिए, जब मानसून आने से पहले। जैसे कि अभी जून चल रहा है तो जैसे ही बादल घिरने लगेंगे, बरसात शुरू होने के आसार दिखने लगेंगे, तो हम इसमें एक बार काउडंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद डाल देते हैं। बस इतने से पूरे साल ये पौधा हरा भरा रहता है। इसकी ओवर ग्रोथ होती रहती है, तो जब भी आप कोई शेप देते हैं तो इसकी आपको 15 से 20 दिनों में कटिंग करनी होती है, जिससे इसका शेप बना रहता है। हल्का येलोइश ग्रीन पत्तियां जो इसकी होती हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। फूल भी आते हैं, बीज भी बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, एकदम रफ टफ पौधा है, बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस पौधे को अगर आप पूरे दिन की धूप में रखते हैं
तो भी ये बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। इसके अलावा आप इसको सेमी शेड यानी ब्राइट लाइट वाली एरिया में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेमी शेड में भी ये अच्छे से चलता है, लेकिन इसकी बहुत तेज़ जो ग्रोथ होती है वो सेमी शेड में नहीं होती है, नॉर्मल ग्रोथ होती रहती है। तो अगर आप किसी पॉट में लगाते हैं, कोई शेप देते हैं, तो आप इसको सेमी शेड में रख सकते हैं। इस तरह से बीच बीच में कटिंग करते रहिए। देखिए इसमें पर्पल फ्लावर्स आते हैं, वाइट पर्पल टाइप के फूल आते हैं, कभी कभी ये आते हैं, थोड़ा पुराना हो जाता है पौधा तभी आते हैं। बहुत नए पौधे में मैंने तो नहीं देखी है इसके फूल। शेप देते समय इस पौधे को आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से जगह जगह से बांध दीजिए, जैसी भी शेप आपको देनी है उस शेप में। तो ये पौधा वहाँ से फिर आप कट कर दीजिए, धीरे धीरे ये अपने आप को डाइवर्ट कर लेता है उसी शेप में। तो इसलिए आप इसको जैसे जैसे रस्सियों से या किसी चीज़ से बांध करके शेप देंगे तो काफ़ी अच्छा होता है। मैंने ऐसे ही दिए हैं, बाकी कोई गार्डनर कैसे देते हैं ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। देखिए मैंने इसको 3 लेयर में बोनसाई बनाने की कोशिश की है और बीच बीच में मैंने इसको डोरियों से बांधा हुआ है और इसके बाद इसकी उसी तरह से कटिंग कर दी है। तो कुछ इस तरह का शेप लेकर के ये पौधा तैयार हुआ है, जो कि गार्डन में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो एक नया लुक देना है तो इस तरह से लगा करके इस पौधे की बोनसाई आप बना सकते हैं। तो डुरंथा प्लांट आपको कैसा लगा और इसकी केयर में कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। साथ ही आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी डुरंथा प्लांट के बारे में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हैं तो दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।